पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां पर मेरे इस वक्त अकब में देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी इस वक्त पहुंच चुकी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये राइट साइड पर भी पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस के अंदर की इस वक्त अगर मैं सिचुएशन आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज पार्टी क़यादत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो आज अपनी हाजिरी यकीनी बनाएंगे। और हमने यहाँ पर देखा आपसे कुछ लम्हे पहले शहरियार आफरीदी, इसके साथ साथ चांदाना गुलजार और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इस वक्त अंदर पहुंच चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। दफ़ा 144 नाफिज है। पूरे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त पुलिस के जो दस्ते हैं वो मुख्तलिफ जो इलाके हैं, मुख्तलिफ जो सड़कें हैं वहाँ पर गश्त कर रही है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता रोज़ कहा गया था कि MNAs और सेनेटर जो हैं वो अडियाला के बाहर जाएंगे, वहाँ पर प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। इस हवाले से अब से कुछ लम्हे पहले हमारी मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से बात हुई है, उनमें जो मुतज़ाद बातें सामने आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि हम अंदर ही एहतजाज करेंगे, अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही प्ले कार्ड्स उठाकर वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अडियाला जेल भी जाएंगे। लेकिन इस बात के भी खदशात मौजूद हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं या कारकुनान हैं वो अगर आगे अडियाला जाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर उनको रोका जा सकता है, क्योंकि अडियाला जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो रुकावटें हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर वो अडियाला की जानिब जाएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या सरप्राइज तैयार किया है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी महविश कबास इस वक्त मौजूद है। महविश, इनसाइड क्या है? गुज़श्ता रोज़ खबर यह आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स जो हैं वो अडियाला जेल जाएंगे। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं अंदर जो हमारी MNA से बात है वो तो कुछ और बता रहे हैं। आपके पास इनसाइड न्यूज़ इस हवाले से क्या है, ओवरऑल बताइएगा। देखिए, कल जो प्लानिंग की गई थी, जो मीटिंग हुई थी तहरीक इंसाफ की, उसमें तो ये प्लानिंग की गई थी कि हर कोई अपने हल्के में निकल कर जो है वो एहतजाज करेगा। फिर सबसे मेन जो वफाक है वो है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद में ये प्लानिंग की थी कि यहाँ पर जो MNAs है वो पहले एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट के अंदर प्ले कार्ड्स उठाकर या बैनर्स या नाराबाजी जो भी होगा। फिर उसके बाद वो यहाँ पर एहतजाज करके निकलेंगे बाहर अडियाला जेल की तरफ से। और इसी वजह से आप देख भी सकते हैं कि पार्लियामेंट के बाहर यहाँ पर पुलिस की काफ़ी बड़ी नफरी जो है वो मौजूद है। वैसे ये मामूल के मुताबिक तो नहीं है, कल भी यहाँ पर इजलास हुआ था, कोई पुलिस नफरी यहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस नहीं बल्कि इस्लामाबाद पुलिस के जो कमांडोज है वो भी मौजूद है। और मकसद सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है उसको रोका जाए। जिस तरह आपने बात की कि हमने कुछ लोगों से बात की और उनके जो बयानात थे उसमें तजाद था, कंफ्यूजन है। और कल एक MNA की मैं ऑडियो भी सुन रही थी, उसमें भी था, वो भी कह रहे थे कि अपने लोगों से कि हम खुद कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता कि क्या करना है। तो जो आपने पहले देखा था यमीन गंडापुर जब अपनी सारे कारकुनान को इधर लाए थे तब भी उनके वो कंफ्यूज थे, उनके पास प्लान नहीं था। तो मुझे लगता है एक बार फिर से तहरीक इंसाफ के पास प्लान नहीं है। जो मेरी नज़र है कि उन्होंने क्या करना है, क्योंकि इस्लामाबाद वफाक है, मेन जगह है और यहाँ पर लोगों का ना निकलना ये साबित कर लेगा कि तहरीक इंसाफ जो है वो डर गई है शायद, या वो नाकाम हो गई अपने एहतजाज में। तो इससे तहरीक इंसाफ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद रावलपिंडी में लोगों को निकाले ताकि अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा सके। तो क्या महविश ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने जो प्लानिंग है, खुफिया प्लानिंग अगर हो, तो क्या वो इससे कबल वक्त मीडिया को नहीं बताना चाह रही? क्या यही वजह हो सकती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस नहीं बता रहे, खुफिया भी रखा गया हो सकता है शाम तक निकल आए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये एहतजाज तो सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का नहीं है ना कि ये चीज़ नहीं बनानी। इस एहतजाज में कारकुनान ने भी शरीक होना है। तो अगर ये लोग खुफिया रखेंगे और कारकुनान को पता नहीं होगा तो फिर इनका एहतजाज कैसे कामयाब हो सकता है, ये एक अहम सवाल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद इनके पास कोई प्लान नहीं है या ये लोग जाना नहीं चाहते अडियाला जेल की तरफ। ये भी एक चीज़ हो सकती है क्योंकि पुलिस की इतनी नफरी मौजूद है। मुझे जो लगता है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, पुलिस इनको रोकेंगी और फिर वापस चले जाएंगे और कहेंगे कि हमने तो जाने की कोशिश की मगर पुलिस इतनी ज़्यादा थी और रुकावट इतनी ज़्यादा थी कि हम अडियाला जेल की तरफ नहीं गए। अच्छा, महविश, आपने कहा कि नॉर्मल से हटकर आज ज़्यादा सिक्योरिटी इंतजामात हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या आपको लग रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो बाहर आते हैं तो उनका अरेस्ट भी किया जा सकता है यहाँ से? बिल्कुल, यहाँ पर कुछ
पुलिस वाले से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें तो उसके लिए ही लाया गया है जो पहले हम लोग करते आए, मतलब यही कि अरेस्ट करना है। जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि यहाँ पर वो जो शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था, बाकी मैंने इसको रात के वक्त गिरफ्तार किया गया था, तो शायद ये चीज़ एक बार फिर से पुलिस जो है वो दोहराए और इनको गिरफ्तार करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर तहरीक इंसाफ कोशिश नहीं करती यहाँ से एक कदम बढ़ाने को, तो फिर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के जो MNAs मौजूद है वो फोर्स करते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो शायद गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको एक और बात बताऊँ, आप जब डी चौक से दूसरी तरफ वहाँ पर आए तो वहाँ पर 2 कैदी वैन जो है वो मौजूद है, तो इसका यही मकसद मतलब ले सकते हैं कि शायद गिरफ्तार करने की उनको कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप डिफरेंट जगहों पे देखें तो जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, करोला होंडा, वो भी मौजूद है, इनकी जो गाड़ियाँ होती है जिसमें थोड़ा प्रोटोकॉल देकर बिठाया जा सकता है, तो गिरफ्तार ये शायद हो सकती है। अब 9 मई में अब ये भी कहा जा रहा है कि जो 9 मई के केसेस में जिनका नाम आया था, अगर वो लोग यहाँ पर मौजूद है तो उनको तो डेफिनेटली गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ महविश, महमूद खान अचकज़ई ने अब से कुछ लम्हे पहले पार्लियामेंट में इजहार ख्याल भी किया और जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर उन्होंने काफ़ी सख्त बयान भी जारी किया। इस हवाले से चूँकि महमूद खान अचकज़ई को इमरान खान ने सरबराही दी है कि वो लीड करेंगे, क्या ये इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि वो खुद से यहाँ बाहर आएँ और वो आगे पार्लियामेंट या अडियाला जेल की जानिब लीड करते हुए जाएं? इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं? ये हो सकता है, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान ने उनको कहा है कि आप सरबराही करेंगे इस तहरीक के, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब वो काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं और पहली बार उनको इतना एक्टिव देखा गया है किसी तहरीक में, तो वो ज़रूर कोशिश करें कि यहाँ से पकड़े। लेकिन अगर फिर देखना होगा कि पुलिस का रवैया किस तरह होता है इन लोगों के साथ। अब जब महमूद खान अचकज़ई साहब जो है वो अपनी इस उम्र में इतनी बड़े सियासतदान है, अगर वो बाहर आने की कोशिश करे और फोर्स करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के जो MNAs है वो भी इनके साथ आगे जाएंगे। लेकिन अब भी कंफ्यूजन है, कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा। शायद आपकी बात ये ठीक हो सकती है कि छुपाया गया है सारे प्लान को, तो ये बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम अभी कुछ इस तरह नहीं कह सकते। लेकिन दूसरी तरफ मुझे जो लग रहा है कि कुछ MNAs या कुछ वर्कर्स वहाँ मौजूद है जो अडियाला जेल की तरफ जाएंगे और कुछ यहाँ पर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। और इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज कौन सा बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, क्या प्लानिंग को खुफिया रखा गया है, इस हवाले से कुछ ही लम्हों में चीज़ें पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अब से कुछ लम्हों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और सेनेटर्स यहाँ से जब बाहर आएंगे तो सवाल ये है $1 मिलियन क्वेश्चन कि क्या उनको ये पुलिस एहलकार अरेस्ट करेंगे या फिर उनको अलाउ करेंगे, ये इस वक्त देखना होगा। लेकिन चूंकि ऑलरेडी दफ़ा 144 विफाकी दारुल हुकूमत जुड़वां शहरों में नाफिज है, इस हवाले से ये चीज़, इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि गिरफ्तारियों का खदशा मौजूद है। लेकिन वही बात के इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, कुछ ही लम्हों में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस हवाले से हम आपको लम्हा